भेड़िया और 7 छोटे मेमने। मोर जो अपने स्कूल की पिकनिक पर एक बगीचे की तरफ जा रहे थे। जब वो वहां पहुंचे तो टीचर ने बच्चों को एक जगह बुलाकर कुछ जरूरी बात बताई। बच्चों, आज यहाँ आप लोगों का मस्ती करने का दिन है। याद रखना, असली मस्ती तभी है जब नियमों का पालन हो, समझे बच्चों? मोर जो खुद से ही बगीचे की छानबीन कर रहे थे। चलते चलते वो दोनों भेड़ों के बाड़े के पास पहुंचे। उन सभी भेड़ों को देखो मोर। हाँ, वो बहुत सुंदर लग रहा है। उनके पानी के कुंड को देखो। मुझे तो यहाँ कहीं पानी का पाइप नहीं दिख रहा। कौन है जो इसमें पानी भरता होगा? तुम सही हो जो। मैं भी जब से यहाँ आई हूँ तब से यही सोच रही हूँ। कितने सारे भेड़ यहाँ पानी पी रहे हैं, लेकिन इस कुंड का पानी खत्म नहीं हो रहा। हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है। उस तरफ देखो जो। ये खुफिया दरवाजा दिख रहा है। ये तो बहुत बढ़िया है। वहाँ चल के देखते हैं। हाँ, चलते हैं वहाँ। उन्होंने जैसे ही दरवाजे को उठाया, वहां उन्हें नीचे जाने की कुछ सीढ़ियां नजर आईं। वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। यहाँ तो अंधेरा है। वहां अंधेरा था, तभी उन्हें कहीं से थोड़ी रोशनी नजर आई। मुझे लगता है कि सीढ़ी के नीचे कोई कमरा है। मुझे वहां कोई रोशनी नजर आ रही है। वो दोनों सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। कमरे के आखिर में एक छोटा सा दरवाजा था, जहां से वो रोशनी आ रही थी। हम उस दरवाजे के बाहर चलते हैं। वो एक दूसरे शहर में आ चुके थे, जहां इंसानों की जगह बात करने वाले जानवर थे। अरे नहीं, हम कहाँ हैं समझ नहीं आ रहा। चलो कहीं फंसने से पहले छुप जाते हैं। उन्होंने देखा कि मादा भेड़ कहीं जा रही थी और अपने बच्चों को कुछ बता रही थी। वो देखो, उनकी माँ घर से बाहर जा रही है और सिर्फ बच्चे हैं घर में। हम वहाँ जाकर छिप सकते हैं। उन दोनों को मादा भेड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। मैं दरवाजा 3 बार खटखटाऊंगी। तभी दरवाजा खोलना जब मैं आऊं। धूर्त भेड़िए से सावधान रहना। हाँ माँ, चिंता मत करो। मैं भाइयों को सुरक्षित रखूंगा। यहाँ कोई भेड़िया भी रहता है। हमें कहीं और चलना चाहिए। हाँ, मैं सहमत हूँ। चलो चलें। जब वो वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने एक भेड़िए को घर की तरफ जाते हुए देखा। जल्दी छुपते हैं मोर। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। कौन है वहाँ? भेड़िए ने कोई उत्तर नहीं दिया
और उनकी बात सुनने के लिए कान दरवाजे पर लगाया। हमें दरवाजा खोल के देखना चाहिए। नहीं, माँ ने कहा था कि दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खोलना। हो सकता है वहाँ माँ ही हो। नहीं, मुझे याद है माँ ने 3 बार दरवाजा खटखटाने का कहा था। भेड़िए ने उनकी बातें सुनी और इस बार उसने 3 बार खटखटाया। देखो, 3 बार खटखटाया। माँ जरूर वापस आ गई होगी। हाँ भैया, प्लीज दरवाजा खोल दो। हमारा छोटा भाई माँ के बिना बहुत उदास है। मैं देखता हूँ कि ये माँ है क्या। उसने दरवाजे के नीचे भेड़िए के पैर देखे। दरवाजे से सब दूर हो जाओ। माँ नहीं है, वहाँ भेड़िया है। उसके पैर देखो। सभी मेमने समझ गए। अब हम क्या करें? कुछ नहीं, उसके जाने का इंतजार करो। भेड़िए को गुस्सा आया और उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? ये मैं हूँ। मेरे बच्चों, मेरे लिए दरवाजा खोलो। उसने दरवाजे के नीचे देखा तो भेड़िए के पैर नजर आए। फिर वही भेड़िया है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िए ने अपना पैर उठाकर दरवाजे पर मारा और तब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वो जल्दी से अपने पैर के लिए सफेद पाउडर लेने भागा। और अपने पैरों पर लगा लिया और फिर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? ये मैं हूँ, मेरे बच्चों। मेमने ने फिर देखा और उसकी माँ की तरह सफेद पैर दिखे। ये माँ है, वापस आ गई। उसने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भेड़िया कूदकर अंदर घर में आ गया। और मेमनों को खाने लगा। वो सबको खा गया सिवाय सबसे छोटे मेमने के, जो अपने दादाजी की बड़ी सी घड़ी के अंदर जाकर छुप गया। मो और जो ये सब देख रहे थे। वाह, क्या मजेदार दावत थी। अब थोड़ी देर इस सोफे पर चलकर झपकी ले लेता हूँ। और वो वहाँ जाकर सो जाता है। मादा भेड़ देखती है कि उसका पूरा घर उजड़ गया है। अरे नहीं, कहाँ है मेरे बच्चे? माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ, घड़ी के अंदर देखो। माँ, तुम घर आ गई। दुष्ट भेड़िए ने हमें बेवकूफ बनाया। तुम्हारे सारे भाई कहाँ है? भेड़िए के पेट में। ओह, मेरे पास एक आइडिया है, मगर हमें चुप रहना होगा। ठीक है माँ। मादा भेड़ रसोई में जाकर चाकू उठाती है। अब किसी भी बच्चे को नहीं खा पाओगे। वो चाकू से भेड़िए का पेट चीर देती है और सब बच्चों को एक एक करके बाहर निकाल लेती है। माफ करना माँ, मैंने सबको मुसीबत में डाला। चिंता मत करो बच्चों, अब तुम सुरक्षित हो।
वाह, कैसे बच्चे हैं। हाँ, अच्छा हुआ। क्या ये हमारी बस है? हाँ, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए।